तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों तो आज मैंने दोस्तों पता है आपको क्या लाए हैं पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपको ट्वेल्थ लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों, जो कि सब पूछा ही गया, सिर्फ क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे पता है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि उसमें से टच तो जरूर करेगा दोस्तों। तो चलिए इसमें से हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ लाए हैं और आज उसकी को सोल्व करते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय न गवाते हुए आपको फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिर्फ दोनों ही चैप्टर से लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका सबसे पहले बेसिक जैसे हो गया कि टू, इसका बेसिक क्या होता है देखिए, 1/3। इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों पूछ दिया जाएगा आप लोगों से, तो क्या बताइएगा इसका। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मेन ट्रिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे x के पहले क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है दोस्तों। यहाँ से गुना करिए, 3 और 1 में गुना करिएगा 3 आएगा, और 1 से में से 1 घटा दीजिए तो 3 है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो कहिए कि सर 2 बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका अगर अवकल इंटीग्रेशन का था निकालने के लिए, तब कैसे बनता, तो क्या करिएगा देखिए, x के पावर 3 है तो ऊपर में x में 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, और जो ऊपर जोड़ के लिखाता है वही नीचे लिखा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर प्लस में खाली c लगा दीजिएगा जरूर, आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर बेसिक क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे दोस्तों, बेसिक क्लास का देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो हम फटाफट को सोल्व करने वाले हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, x/5 क्या होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। बनाइए फटाफट इसको। तो कहिए कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है कि डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आता दोस्तों, तो पता है कितना था, 5x/4। डिफरेंशिएशन 6 लग रहा है क्या आपको देखने में, 5 है ये, 5x/4 अगर डिफरेंशिएशन का था तो। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए बगुला का मुँह इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि x के पावर कितना, 1 जोड़िए, 5 प्लस में 1, और जो यहाँ जुड़ता है वही नीचे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब प्लस में तो बोले थे कि c या k कोई भी लिख दीजिए कांस्टेंट। क्या होगा इसका जोड़िए, x के पावर 6/6 और प्लस में c। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर में ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ही सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। इतना फास्ट को बनाना है आप लोगों की, उसमें समय ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, फटाफट। तो चलिए दोस्तों, दिया गया है y बराबर 1/5 और dy/dx का मान। अरे dy/dx का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, बताया था आपको डिफरेंशिएशन क्या होगा x/5 का। तो कहिए सर इसको गुना करिए, 5x/5 में से 1 हट गया दोस्तों, क्या आएगा 5x/4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। मेरा पेन नहीं चल रहा है निमन से, चलिए नेक्स्ट पेन उठा लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं समझ में आया क्या, समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों y बराबर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, sin log x और dy/dx का मान फाइंड आउट करना है। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो चलिए दोस्तों सब शॉर्ट एक लाइन में बनाना है दोस्तों। देखिए ये y का हालत देता है, फंक्शनल है तो हटा दीजिए इसको, अभी भी सिर्फ हमको लाना है सोल्व करके ऑब्जेक्टिव मिलाना है क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, तो ये दिया है sin log x, साइन का पता है, साइन का होता है cos x। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर से पहले स्क्रीनशॉट मार दीजिए, उसको पर से देखिए पहले फटाफट मार लीजिए। देखिए और log x का पता, साइन का होता है, क्या होता है, साइन x का होता है cos x। ये क्या निकालने के लिए कर रहा था, डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, और log x है, log x का पूछेगा दोस्तों 1/x। दोस्तों जो भी लिख रहे हैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों ध्यान दीजिए, सूत्र के साथ में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ फार्मूला आपको लिख दिए। अब देखिए कि दोस्तों आपको साइन और log x दिया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले साइन लिखा है, तो पहले किसको निकालेंगे, साइन के निकालेंगे। तो चलिए साइन निकाल के साइन को हटा देंगे, साइन के क्या होता है cos x। अच्छा दोस्तों देखिए ये साइन है, ये पूरा में देखिए
एक्स का काम करेगा। ये जो एक्स है छोटका ना, इसका बड़का एक्स यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी वही बड़का लिखाएगा। तो इसको सबसे पहले साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख दीजिए। अब एक्स में पूरा बड़का दिया गया तो बड़का हम लिख देते हैं लॉग एक्स। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों? आया। अब हम बेटा साइन को जब निकाल दिए तो इसको हटा दीजिए। बाबू साइन को बना ही दिए तो उसको हटा दीजिए, लेकिन आपको हटाना नहीं है, आपको माइंड से हटा लेना है कि साइन को बन गया तो हटा दीजिए। अब बचिए लॉग एक्स। तो बेटा आपको बताया है कि लॉग एक्स का होता है 1/x, तो गुना में लिखाएगा। जितना भी इसका चैन बनता है दोस्तों तो गुना में ही बनता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है 1/x। अब दोस्तों क्या करिएगा, ऊपर से ऊपर में गुना करिए, कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स। ऑप्शन कौन सा मिल सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए, जहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे हम सूत्र प्रयोग करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आपको अच्छा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और इसका नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव लाएंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव खाली लाएंगे। 5-5 नंबर का दोस्तों आपको फटाफट बनेगा, ठीक है? 5 नंबर में तो 2 नंबर को तो छोड़ना मत दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स बटे में डी एक्स। दोस्तों पता है क्या है? पता है दोस्तों क्या है ये? दोस्तों ये सूत्र दिया गया है, ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? नहीं पता है तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं, आपको मिला लीजिए 1/√1 - x²। समझ में आया ना दोस्तों? अगर यहाँ कॉस रहता तो माइनस में खाली कर देते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर कौन सा मिलने वाला है। देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द गोल आंसर, ठीक है? तो चलिए, साइन का होता है, याद करिएगा दोस्तों, कहीं की कहूँ प्रयोग हम करेंगे, ठीक है दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो डी सेक एक्स बटा डी एक्स। दोस्तों पता है इसका क्या होने वाला है आंसर? ऑप्शन नंबर से मिला लीजिए। सेक एक्स का होता है दोस्तों, सेक बराबर देते हैं, डिफरेंशिएशन का चिन्ह है दोस्तों, पता है ना? सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सूत्र था, सूत्र दोस्तों लिखना है, ठीक है? याद कर लीजिएगा। सूत्र में हम क्या बता सकते हैं? सूत्र जो कि सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हल्का सा टफ है, लेकिन आपके लिए टफ नहीं है, आपको बता देंगे जो विधि से। इंटीग्रेशन है अंडर रूट में 1 प्लस में cos 2x बट यहाँ dx। दोस्तों आ जाइए, क्या कह रहा है निकालने के लिए, पता है ना? डिफरेंशिएशन मत समझिएगा, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है? आइए फटाफट। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस में cos 2x। पता है कि 2x का फार्मूला कोई भी होता है? तो नहीं सर, छोड़ दीजिए ना cos x, इसको अंदर सोल्व करिए। देखिए रूट है तो रूट रहने दीजिए, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक का लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ एक्स लिखिए, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए, ठीक है? प्लस में प्लस दे दिए, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब प्लस जब दे दिए तो कॉस स्क्वायर 2, देखिए cos 2x का फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कि लिख देते हैं, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना? जब होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? प्लस में क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लिख दिए हैं तो इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, साइन स्क्वायर के पहले माइनस, साइन स्क्वायर के पहले प्लस, गोल गोल कट जाएगा इसमें, ठीक है? अब बच गया क्या, यहाँ पे dx लिख दीजिए, ठीक है? इंटीग्रेशन, अब रूट छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा था, जब बड़ा लिखने के लिए था तो रूट बड़ा किए थे। अब cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। अब dx जो करते हैं छोड़ दीजिए दोस्तों आइए। अब दोस्तों देखिए इसको क्या करेगा, यहाँ पे √2 कर दिए और cos x dx। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पे हम कुछ किए नहीं है, जैसे जैसे है उसको, ये बड़ा का रूट था, ये कॉस स्क्वायर एक्स था, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस पर से हट जाएगा, लेकिन ये रूट का 2 का वर्गमूल नहीं होगा, जो कहते हैं रूटे में रहने दीजिए। अब रूट 2 फाजिल अंदर में घुस ली तो इसको बाहर टेल दीजिए, तो बाहर कैसे टेल आएगा, तो देखिए बाहर 2 रूट लिख दीजिए, बाहर दिख रहा है या कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए बराबर रूट को पहले इधर कर लेते हैं टन देना, ठीक है, इंटीग्रेशन जो कहते हो बाहर निकाल दीजिए बगल के बाहर। अब बच गया कॉस एक्स डी एक्स। तो बेटा आपको पता है कि कॉस रूट 2 जो कहते हैं रखिए, और कॉस एक्स का पता हो गया आपको क्या होता है कॉस एक्स का। तो दोस्तों कहिए कि सर कॉस एक्स का तो साइन एक्स होता है, साइन एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन जब लगता है दोस्तों तो प्लस में सी लिखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, फटाफट देख लीजिए। कोई मिल रहा है तो कहिए कि सर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ईजी है बट आपके लिए थोड़ा हो सकता है स्ट्रगल। देखिए दोस्तों दिया गया है लॉग एक्स का पता है ना दोस्तों, क्या होने वाला है 1/x, ठीक है, बटे में डी। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा गया था, इसका निकालना था डिफ्रेंशिएशन। अच्छा इसको कैसे पकड़ेगी डिफ्रेंशिएशन निकालना, यहाँ पे लिखा गया डी वाई बटा डी एक्स है ना, और डी ये लिखा गया है बटा, इसको समझ लीजिए। हाँ तो इसको क्या करना है, इसको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। क्या समझ रहे हैं, बनेगा कि हाथ में लिएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, 1 सेकंड में बना लीजिए आप लोग भी। अरे इस तो फाजिल में दिले रहता है यार, हटाओ ना इसको, डिफ्रेंशिएशन समझ गए ना कि डिफ्रेंशिएशन बनाना है, तो इसको हटा दीजिए। हटा देने के बाद अब बच्चा है कि लॉग अब टोटल में ये एक्स का काम करेगा, टोटल में ये एक्स का काम करेगा, तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो पता है कि लॉग एक्स का होता है 1/x, पता है ना। तो कहीं हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, तरह सही तो हम बोल ही रहे हैं। तो 1/में क्या करेगा, एक्स का काम तो यही करेगा ना, ठीक है। तो लिखिए सेक एक्स प्लस में tan x, अब बेटा कोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि डिफ्रेंशिएशन है तो इसमें गुना में लिखा था, तो कहीं कहाँ सर गुना में लिखिए, गुना में लिखिए ना, गुना में। तो चलिए अब इसको मिटा दीजिए, लॉग एक्स खत्म हो गया दोस्तों, लॉग एक्स को बना लिए तो इसको पहले मिटा दीजिए, बाबा हम चलाइए उसको, अब यहाँ पे हटा दीजिए, लॉग एक्स हो गया। अब बच गया ये सेक एक्स प्लस में tan x, प्लस में दोस्तों तो प्लस में ही लिखेंगे उसको। तो सेक एक्स का पता है ना, यहाँ पे कोस्ट कर देंगे, ठीक है। सेक एक्स का सबसे पहले निकालेंगे, सेक एक्स का कहिए सर, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x, अब प्लस में प्लस दिए, ठीक है। अब tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब इसको कोस्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो सॉरी, तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए 1/में क्या है, सेक एक्स प्लस में tan x, अब इसको कोस्ट है तो कोस्ट रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों कि इसमें क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं इसमें आप, तो कहिए कि सर यहाँ सेक एक्स, यहाँ सेक एक्स, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, अब दोनों में से कोई एगो निकाल लें हम, तो निकाल दीजिए इसको, में से कॉमन इसको बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे निकाल देते हैं, सेक एक्स को निकाल लेते हैं। अब बच गया, जब सेक एक्स इसका में 2 गो था, देखिए इसमें एगो था सेक एक्स, एगो tan x था। अब सेक एक्स को तीर लीजिए बाहर है, तो बच गया बेचारा अकेले tan x। अब प्लस में बच गया कौन, ये 2 गो था पहले ही से, जोड़वा होल था ये, एगो के तीर लिए तो बच गया खेरी, जिसको कहते हैं अकेले, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात समझिए। अब दोस्तों यहाँ पे गुना में आ गया है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पर भी गुण ही है। अब दोस्तों देखिए गुना में है तो ये से तो ये कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम था, और ऊपर नीचे था क्योंकि बटा था बीच में, ये बटा था दोस्तों, समझ में आया ना, तो कटेगा ना, ऊपर नीचे रहेगा तो जैसे 3 रहेगा 5/5, तो ये तो कटता है ना, ठीक है कट गया, कट गया तो ऊपर बच गया सिर्फ खाली, सर कहिएगा कि सर सेक एक्स, अरे सेक एक्स बच गया तो इसका राइट आंसर वो भी तो हो गया सेक एक्स। ऑप्शन नंबर मिलाइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, देख लीजिए फटाफट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है दोस्तों। हाँ तो आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, अच्छा
कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट था, कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। पता है क्या है, पता है क्या है दोस्तों? तो कहिए कि सर इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं होता है इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर का होता है। तो चलिए कॉट में है तो इसको कहा, इसको छोड़ रहे हैं, इसको चलो बदल दीजिए उसके पहले। तो देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है बदलने वाला, कौन सा सूत्र होता है पता नहीं है तो देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है फार्मूला। हाँ तो फार्मूला होता है, तो चलिए मुल्ला को बना देते हैं ऊपर से। ओ हमको कॉट लाना है, कॉट लाना है, कॉट लाना है, तो कॉट को ऊपर भेज देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स जो कहते हो, प्लस में उधर एक है तो माइनस में आ जाएगा एक माइनस में तो उधर चल जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये फार्मूला बन गया ना, कॉटेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हाँ सर लिख सकते तो हैं, चलिए लिख दीजिए। तो और क्या करिएगा, डी एक्स है तो डी एक्स लिखना जरूरी है ना। अब दोस्तों क्या कहिएगा, इसको तो इस रूप में चेंज कर लीजिए। अब इसका होता है फार्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। तो चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं, क्योंकि जहाँ फार्मूला लगता है वहाँ फार्मूला लिख के मिटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, यहाँ पे क्या एक लिखा जाता है प्लस है, प्लस में सी लिखिए या तो के लिखिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स इसका लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स, माइनस है तो माइनस दीजिए। अच्छा एक का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, एक का एक्स होता है, एक्स नहीं होता, जो दिया रहता है मान में वही हो जाता है। एक का एक्स होता है, एक्स है तो एक्स दीजिए, प्लस में सी, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं लिखे तो सारा आंसर ही गलती हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फटाफट उतारिए, फटाफट कॉपी करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट मारिएगा सबसे पहले। दोस्तों आइए फटाफट। हाँ तो आ गया अब निम्न क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन में जान नहीं है फिर भी बना रहे हैं। देखिए दोस्तों लॉग ई रूट एक्स, इसको डी वाई बटा डी एक्स, अरे बाबू डी वाई बटा डी एक्स जहाँ कहा देगा तो उसको डिफरेंशिएशन निकालिएगा। ठीक है, वाई इसका मतलब हम समझते हैं कि हटाइए इसको, बेसिक हमको 2 नंबर नहीं लेना है, हमको 1 नंबर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब बच गया, देखिए लॉग रूट एक्स, फाजिल में दिले है, ठीक है लॉग रूट एक्स, ठीक है उसका कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, लॉग रूट एक्स क्या करिएगा, इस चीज़ को पहले कोष्ट कर दीजिए तो समझिएगा कि लॉग ई टोटल एक्स का काम करेगा। अच्छा दोस्तों रूट एक्स दिया गया है, पता है रूट एक्स का वर्गमूल क्या, सॉरी वर्गमूल बोल रहे हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए दोस्तों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, याद करिएगा उसको, नहीं तो हम इसको बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अभी इसके जस्ट बाद। ठीक है, इसके जस्ट बाद तो लॉग ये टोटल एक्स है बाबू, लॉग एक्स का होता है 1/x, 1/x, 1/x का काम करेगा रूट एक्स। तो बेटा रूट एक्स लिख दीजिए, गुना में जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है। अब बच गया लॉग बना दीजिए, तो इसको पहले बाबा धाम चला दीजिए, बच गया रूट एक्स। और रूट एक्स के बोले हैं कि 1/√x 2 रूट एक्स होता है, तो वो भी हम लिख दिए। जब लिखने के बाद आपको पता है क्या होगा, ऊपर में गुना करिए, 2 लिख दीजिए, रूट एक्स गुना रूट एक्स करिएगा तो क्या आएगा, तो कहिएगा सर 2 को है लिखल है तो एगो एक्स खाली लिख दीजिए ना खून के। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, और ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर से मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट, समझ में आया ना दोस्तों, हाँ तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको पता है कि रूट एक्स का कैसे होता है वो बता देते हैं, क्योंकि बताना बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको तो बेसिक है ऑब्जेक्टिव के साथ। दोस्तों फटाफट बना देंगे हम तुरंत। देखिए रूट एक्स है बेटा, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो कहिए सर बिल्कुल कह सकते हैं। आज हमको पता है कि एक्स के पावर 3 रहता है, तो क्या करते हैं कि यहाँ से गुना कर लेते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, 3x के पावर 2, एक ऊपर में से एक घटा देते हैं,
घटाते हैं ना, तो इसको क्या करिएगा, पहले 1 से गुना करिए तो 1/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 में से 1 घटा दीजिए, बिल्कुल घटाइए ना, 1/2 x के पावर घटाइएगा तो -1/2। अब दोस्तों पता है कि 1/2 आ गया, ये आपको 1 सेकेंड, 6 के पावर -3 1 रहता है तो इसको 1/6 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस माइनस में है तो उसको बटा में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 1/2। अब इसको फिर क्या कर सकते हैं, x के पावर रूट लगा दीजिए, इसका राइट आंसर 1/2√x। दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया ना है आपको बोला, तो आप मेरा बेसिक क्लास जो बना पढ़ाए हैं उसमें देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने आए हैं, फिर भी आपको बता दिए, अगर हल्का फुल्का भी आप देख रहे हैं तो फटाफट आप लोग भी समझने का कोशिश करिए दोस्तों। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे हौला कोई क्वेश्चन में नहीं देखे हैं अभी तक हम। चलिए तब कॉस क्या था, कॉस इनवर्स में था 1/2। ऑप्शन दिखा दें क्या, छोड़िए ऑप्शन क्या दिखाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको तो दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा पता है कि ये कॉस है, यहाँ पे क्या दिया गया, अंक दिया गया, वैल्यू दिया गया है, तो कॉस में कोई ऐसा यहाँ पे ऐसे इस तरह के क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो देखना है कि इसमें कोई यहाँ पे मान होने वाला है उसका, तो कॉस में किसका मान -1/2 आता है, पता है, नहीं पता है, ठीक है तो नहीं पता है तो हम बताते हैं। कॉस में होता है कॉस 120 डिग्री का होता है, कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, -1/2। कॉस 120 डिग्री दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, बच गया 120 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। अब 120 डिग्री बच गया तो इसका राइट आंसर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे पाई में दिया है, ठीक है, उसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन में इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो रेडियन में बदलने के लिए इसको पाई/18 180 डिग्री से गुना किया जाता है, ठीक है। रेडियन हटाने के लिए रहता तो 180/पाई से गुना किया जाता, लेकिन हमको रेडियन में लाना है तो इससे ही गुना कर देते हैं। तो चलिए 1 0 से 1 0, 2 छके 12, 3 छके 18 यानी 2π/3। दोस्तों ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है। इससे कोई हौला था नहीं था, खाली मान याद रखना था, ठीक है। अब मान भी पता करते कि ये 120 डिग्री का होता है, 120 इसका राइट आंसर, तो 120 ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, कहिए अगर इसका रेडियन में दे रहा है तो पाई/180 से गुना कर दीजिए, कुछ नहीं था। दोस्तों आइए दोस्तों, मैं कंपटीशन के भी पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, फटाफट शुरू करने वाला हूँ बैच को, ठीक है। अभी डेट उसका नहीं आया है, लेकिन आएगा तो बताएंगे उसको भी। चलिए दोस्तों शेयर सबसे पहले दोस्तों में करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 dx 1 + x², यहाँ अच्छा dx तो यहाँ दिया गया दोस्तों, ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा इसका मतलब समझते नहीं ना है, नहीं समझते हैं, जैसे कि बाबू एक छोटा सा हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, क्या कहता है, इसका मतलब यहाँ 2 रहेगा, यहाँ रहेगा 0, ठीक है, यहाँ रहेगा 2x। अब दोस्तों देखना है कि क्या बनेगा, जब ये बना लीजिएगा तो ये 1 सेकंड में बना देंगे, 1 सेकंड में। हाँ तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, सबसे पहले 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये बगुला का मुंह इंटीग्रेशन का है, क्या कहा है, इंटीग्रेशन का है। हाँ तो चलिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो इंटीग्रेशन सबसे पहले करना है, तो इंटीग्रेशन करिएगा तो इंटीग्रेशन जब कर ही दीजिएगा तो ये बगुला हट जाएगा ना, हाँ तो सर बिल्कुल हट जाएगा, तो चलिए हटा दीजिए बगुला को और इंटीग्रेशन कर देते। इंटीग्रेशन इसको कैसे किया जाएगा, तो कहिएगा सर ऊपर में एक यहाँ छिपल है और एक और जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2/2, तो 2 जो का त्यों लिख दीजिए, 2 नहीं गुना होता है इसमें दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन में गुना होता है, और x के पावर में 1 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, पहले से एक छिपल है दोस्तों, ये ना सोचिए कि 2 कहाँ से लिख दिए, एक ही नहीं होगा था, वो पगला हो जाएगा फिर, ठीक है। एक पहले से छिपल, एक और लिख दीजिए, 2 हो जाएगा, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे करिए इसको कॉस्ट, और ऊपर में बगुला में 2 है, यहाँ पे 0 है, इस तरह से बनाया जाता है।
अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बच गया एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है यहाँ 2 और 0, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक्स की जगह हम 2 एक बार रख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, माइनस करना है ज़रूर, और एक बार 0 रख के देखिए, 0 है यहाँ एक्स की जगह, 0 के ऊपर स्क्वायर, 4 - 0 = 4। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि इसको लिखते हैं 1/0। देखिए 1/में हम कर सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है dx। बाबू इसको dx के इधर कर दिए तो ये सूत्र न बन गया। इस किसका सूत्र है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको मिटार के, और मिटार के लिख देते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसका सूत्र देखिए क्या होता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर dx बराबर, इसका सूत्र क्या होता है पता है क्या होता है? इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, अब प्लस में c या k कुछ भी लिख दीजिए, समझ में आ गया कॉन्स्टेंट। हाँ चलिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसे 1 0 यहाँ पे लिखना है इसके जगह tan इनवर्स x, लेकिन ये तो हट जाएगा ना बगुला, क्योंकि बगुला हटा के लिखा गया है वहाँ पे, तो बगुला हटा दीजिए और यहाँ पे कोष्ट हो जाएगा tan इनवर्स x। कॉन्स्टेंट c को तो छोड़ना नहीं है, c को तो छोड़ना नहीं है, साथ चल देगा यहाँ से। अब दोस्तों देखना है यहाँ पे एक बार x tan, यहाँ x की जगह एक बार 1 रखेंगे और माइनस करेंगे और एक बार 0 रख देंगे, यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स अब 1 रखेंगे, वो ऊपर में 1 है तो यहाँ 1 रखिए, ठीक है। अब माइनस करने के लिए बोले थे, और एक बार माइनस में 0 रखना है, क्योंकि नीचे 0 दिया गया है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों कोई है नहीं, अब प्लस में के तो लिखना जरूरी है, के को कुछ छिड़कानी नहीं करना है, यहाँ सी लिखिए, यहाँ के लिखिए। अरे यार सी ये लिखो ना, यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, चलिए दिख रहा होगा। अच्छा tan ज्यों का त्यों, अब बेटा कहे थे इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 120 डिग्री जो बताए थे, 1 है तो बोले थे कि tan में कोई एक मान आता है, लगता है कि क्वेश्चन बनाया रहता है सिस्टमेटिक ढंग से कि जो कि बनने में आसान हो, ठीक। अब 1 है तो tan में देखना है कि 1 कब आता है, तो ये सर tan 45 का मान, अब 45 को रेडियन में बदलिएगा तो π/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan 0 समझ लीजिए, गोल हो जाएगा वो, प्लस में तो c लिखना जरूरी है, tan 0 समझ लीजिए कि 0 हो गया। अच्छा tan से खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, चलिए बच गया π/4 माइनस 0 प्लस में के, अरे 0 घटेगा तो कोई फायदा पड़ेगा, प्लस में डायरेक्ट के लिखो ना यार। तो हमको देखना है कि ऑप्शन में π/4 है, π/4 है, ओ के इसमें नहीं होगा, के नहीं होगा, ओहो के नहीं होगा इसमें, सॉरी क्योंकि ये लगा हुआ है यहाँ पे 1/, में इनडिफिनिट है, यहाँ पे डिफिनिट में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों, आ गया तो इसको मिटाते हैं ना। ऑप्शन नंबर कौन सी मिला, ऑप्शन नंबर बी मिला। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों सोल्व करने वाले हैं हम, जहाँ नहीं समझ में आए दोस्तों कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट तो आपसे बनता है, कमेंट जरूर करिए आप लोग के, देखते हैं दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बताने वाला नहीं है, सिर्फ खाली हम ऑप्शन यहाँ लिख देंगे। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है दोस्तों, tan इनवर्स बोलती है, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ऑप्शन दिख रहा है ना, बताइए फटाफट आप लोग बनाइए, कौन सा होने वाला है ऑप्शन नंबर, क्या होता है, अरे बाबू sec² x होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही टफ लेवल का है, लेकिन है थोड़ा सोले है। dx/में x² प्लस में 16, क्या है बाबू, बगुला है। अरे बगुला का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कहेगा तो कैसे बनाएगा दोस्तों, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का आ गया है, लेकिन ये पूछ दिया गया है, ठीक है दोस्तों, पूछा गया है। तो एक फार्मूला इसके लिए मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जो कि फार्मूला बिना कोई भी बनता ही नहीं है, जब तक फार्मूला नहीं तो लॉन्ग बनाइए उसको। तो चलिए दोस्तों,
एक फार्मूला इसका कौन सा है, तो फार्मूला पहले सबसे पहले लिख देता हूँ। क्या है बगुला, 1/में क्या था, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ डी एक्स लगेगा जरूर, डी एक्स। अब बराबर में क्या सूत्र होगा, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/ए, सॉरी यहाँ ए लिख रहे थे ना, tan इनवर्स x/a। दोस्तों यही फार्मूला होगा इसका, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होने वाला है। अब दोस्तों इसको करते हैं सोल्व, इसको करते हैं सोल्व। तो चलिए फटाफट, तो इसमें अब क्या करना है, हाँ तो यहाँ देखिए बगुला को रहने दीजिए, ठीक है। आपको इसको 1/में हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यहाँ डी एक्स का, अरे डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर में, हम इसको हटा करके यहाँ कर दिए हैं और 4 का स्क्वायर कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें ये एक्स है तो ये एक्स है दोस्तों, लेकिन ये पट्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए यहाँ देखिए ये है, ये 4 का काम करेगा इसमें, एक का काम ये 4 इसमें करेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्स ये करेगा काम, 4 करेगा ए का काम। तो बेटा उसका सूत्र लगा दीजिए, 1/में ए का मान 4 करेगा काम। अब वहाँ tan इनवर्स एक्स तो ज्यों का त्यों होगा। अब देखिए एक्स का कौन सा काम करेगा, x/में 4, कॉन्स्टेंट सी क्यों लगाएंगे, क्यों यह निश्चित डिफ्रेंसिएशन है, इसका मतलब इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, इसका कौन से होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा पता है कि कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है, बगुला है ना तो इंटीग्रेशन, अब प्लस में कॉस सी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है दोस्तों, ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, यहाँ देखा कि एन नॉट इक्वल 0, बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एन बराबर 0 रखना ही नहीं है, इसमें एन के बराबर यहाँ 0 होगा ही नहीं, ठीक है। जब 0 नहीं होगा तो कोई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी संख्या होगा, ठीक है, जो संख्या होगा तब संख्या होगा। तो चलिए ये दिया गया एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर हम 5 दे देते हैं। अब इसका निकालिए क्या है इंटीग्रेशन, तो इसका कैसे निकलता है इंटीग्रेशन, अरे बाबू एक्स के पावर एन है, अब एक्स की जगह हम कोई अंक दे देंगे और उसको हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या किया जाता है, देखिए एक्स के पावर में ऊपर जोड़ देते हैं 5 + 1, अब बटे में 5 + 1, जो ऊपर जुड़ता है वही नीचे लिखाता है। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक्स के पावर 6/6। अब बेटा तो उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं ना कि एक्स के पावर ऊपर में एन है प्लस में 1, अब बटा में एक्स के अच्छा ऊपर जो यहाँ लिखा रहता है वही बतिया यहाँ लिखाता है। अब कॉन्स्टेंट सी जरूर लिखना है और ऑप्शन मिलाना है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए उसी तरह का था और यह इंटीग्रेशन था। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सी की जगह के दिया गया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सूत्र है, पता है ना कि सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x/dx। पता है साइन इनवर्स x का फार्मूला, जो कि इसके पहले ही बता दिया गया था, क्या होता है √1 + 1 - x²। क्लियर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है दोस्तों। इसका याद करने का ट्रिक दोस्तों, ये साइन रहेगा तो जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 - sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है ना। 1 है तो 1 है ना, माइनस है तो माइनस है ना, खाली ये cos की जगह x²,
ये माइनस पता करने के लिए बताएं कि माइनस कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। प्लस कर दीजिएगा तो दोस्तों दूसरा हो जाएगा, सूत्र हो भी नहीं करेगा, वो रूट नहीं रहता तब भले हो जाता tan थीटा का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लॉन्ग होने वाला है दोस्तों, हमें कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग उससे टेंशन मत लीजिए, आपको देखिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/x क्या होगा। तो बाबू ये x दिया गया है उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉस इनवर्स ax, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइन का उल्टा कोसेक होता है दोस्तों, पता होना चाहिए। अब 1/x था दिया हुआ तो उसको x लिख देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, डी दिया गया है दोस्तों log x बटे में दिया गया है dx। पता है दोस्तों log x का क्या होता है 1/x, इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/x। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ऊपर बगुला के ऊपर दे दिया है b और नीचे दे दिया गया ए और बीच में दे दिया है x स्क्वायर और dx। तो पता है ना दोस्तों कि इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, x के पावर 1 जोड़ दीजिए ऊपर में तो 3 आ जाएगा, बटा में 3 लिखा जाता है, जो लिखा था ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, तो ऊपर में b लिख दीजिए और नीचे में a लिख दीजिए। अब दोस्तों इसको घटाना है ना, x के जगह पहले b दीजिए, तो b के पावर 3 बटा में 3, अब माइनस हो जाएगा। अब x के पावर x की जगह देंगे a दोस्तों, ये वाला है, तो a के पावर 3 बटा में 3 दोस्तों, बी क्यू माइनस ए क्यू बटे में ये ऑप्शन नंबर। दोस्तों लॉक रहा है कम लगा, कलम बहुत ही कम चलता है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर मिलने वाला है कौन सा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, सॉरी ए क्यू नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है दोस्तों, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्या कहता है, हाँ वही थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन ठीक नहीं है लेकिन है हल्का ठीक दिख रहा है दोस्तों, रेड कलर का पेन है। dx बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर, हाँ तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये बगुला है, 1 बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर कर देंगे, dx कर देंगे, इसको इधर कर दिए, ऊपर में 1 कर दिए। पता है कि ये किसका फार्मूला है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस में x स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर की जगह हम दे सकते हैं क्या, tan इनवर्स x कांस्टेंट c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, कॉट में तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए में माइनस ऊपर में इन्वर्स छूट गया दोस्तों, ठीक है, ऊपर में इन्वर्स छूट गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड पेन तो मिटता ही नहीं है हाल ही। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों थोड़ा तो आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है पता है ना, सेक एक्स का तो सर कहिएगा सर नहीं पता है, होता है बाबू, थोड़ा लॉन्ग होता है, देखिए क्या होता है, सेक एक्स है तो लॉग, इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, सूत्र है लॉग सेक एक्स प्लस में tan एक्स। दोस्तों यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अच्छा इंटीग्रेशन था तो प्लस में सी लगाइएगा, इंटीग्रेशन छूट सी है लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम तो बता दिए। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन दिया गया है, डी साइन स्क्वायर एक्स बटा में डी एक्स। तो दोस्तों इसको बनाना है हल्का बनाना है, जोड़ से नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमको पता भी नहीं है, ठीक है, और साइन का पता भी हमको है कि साइन का होता है कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन निकालना है इसको भी। तो दोस्तों देखिए जब साइन स्क्वायर एक्स का हमको पता नहीं है
तो क्या करिएगा इसके पहले तो इसको देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों। पहले स्क्वायर है तो बाबू जो बगुला टाइप की मूड़ी है इसको पहले हम उड़ा देते हैं। क्या करना है, उड़ा देते हैं, बगुला की मूड़ी काट के उड़ा देते हैं। चलिए, तो बगुला की जब मूड़ी उतारिएगा तो आपको पता है कि बगुला की मूड़ी उतरता है तो क्या लिखाता है, नहीं पता है ना। तो देखिए जैसे 3x² रहता है, चाहे 3 ऊपर में कोई भी पावर रहे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 रहे ना, तो सबसे पहले ऊपर को हटाते हैं हम लोग। तो बाबू बगुला के हटाना है, मूड़ी के हटाते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर से डिफरेंशिएशन निकल रहा था, गुना होता है, 3 दूना में 6, ठीक है। अब x है, x लिख दीजिए। अब बाबू दूगो है तो दूगो मूड़ी ऊपर वाली एगो का हमें हटाना रहता है, एक ही गो हमेशा हटता है दोस्तों, एक ही गो हटता, पूरा नहीं हटता, एक एक हटता है। तो बाबू इसमें दूगो मूड़ी था तो एगो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक आएगा। तो दोस्तों एक लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। अब इसमें वही प्रक्रिया दोस्तों उसी तरह से करना है। अब देखिए इसको पहले डिफरेंशिएशन हटा दीजिए, इसको निकालना है तो ठीक है। ये 2 है तो सबसे पहले यहाँ एक छिपल है ना, छिपल एक। तो जैसे 2 और 1 में गुना करिएगा तो 1 आएगा, तो 1 लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए। अब 1 लिख, जैसे 3 दूना 6 लिखे थे यहाँ पे। अब उसके बाद में जो सटले x लिखल है तो इसमें तो टोटल sin x लिखल है ना, तो 1 यहाँ sin x। अब दोस्तों देखना है, जब पावर में 2 था उसमें से 1 घटाए थे, तो ऊपर में 2 था, ऊपर में से 1 घटा देंगे तो 2 में से 1 रुपया चल जाएगा, तो कितना रुपये बच जाएगा, 1 रुपये बच जाएगा। तो 1 रुपये यहाँ लिखिए दोस्तों, चाहे तो नहीं लिखिए। ऐसा थोड़ी कि हमको माइनस में लिखना है तो कि इन्वर्स बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1 लिखिए चाहे तो नहीं लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दोस्तों देखिए कि जब ऊपर वाला मूड़ी वाला हमको, मूड़ी तो बन गया, अब 1 लिखिए यहाँ पे तो नहीं, अब तो 2 यहाँ पे लिख नहीं सकते ना। ओह सॉरी, यहाँ 2 यहाँ पे गुना ना होता है दोस्तों, तो 2 ना आएगा, गुना करने पर यहाँ से गुना करिएगा तो 2 आएगा, और साइन है ऊपर में 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब गुना में, अब जितना चैन बनता है इसका गुना में जाता है। अब जब 2 हट गया तो बच गया साइन एक्स का होता है cos x। अरे कुछ हार्ड नहीं था यार, हम थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिए इसको बनाने में, हमको समझाने के चक्कर में। तो चलिए ठीक है, आंसर हो गया उसका। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, हाँ तो दोस्तों ये भी सूत्र है, कोई हार्ड नहीं है। tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर π/2, ये सूत्र होता है। तो दोनों सेम रहता है या cot एक दूसरे को उल्टा रहता है तो दोस्तों क्या होता है, π/2, ठीक है। ये तो सूत्र था यार, दोस्तों याद कर लीजिएगा इसको। सूत्र जहाँ रहेगा दोस्तों उसको याद करना पड़ेगा, सूत्र नहीं याद करिएगा तो बनेगा भी नहीं आपसे। अब दोस्तों आ गया एक मल्लू बाबा, साइन इनवर्स √2। हाँ तो इसको कैसे बनाइएगा, देख ले बाबू कैसे बनेगा। जे साइन इनवर्स में है यहाँ पड़ी, ये बीचवा में दिले है बाबू के मान पता है ना कितना पर होता है, साइने में देख लेना है। तो सर कहिएगा कि साइन में तो होता है, कितना में होता है, 1/45 में होता है दोस्तों। तो चलिए साइन में लिख देंगे, साइन में 45 डिग्री यानी π/4। साइन से साइन खत्म, बच गया π/4, इसका राइट आंसर। कोई हार्ड था तो एक सर नहीं था हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका π/4 मिलता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर में ए। हाँ तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए, तो इसको समझना है नियम से, π/2 यहाँ पे 0 cos x dx, इसको पढ़ाने के बाद वीडियो पोस्टपोन होगा, ठीक है। ये बगुला है, इसका मतलब इंटीग्रेशन है, समझ लीजिए, बगुला है इसका मतलब इंटीग्रेशन है। हाँ तो चलिए सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों sin x, और बगुला है तो हट गया, आप इंटीग्रेशन निकल गया। कांस्टेंट में c लिखाना जब होती, यहाँ देखिए दोस्तों ये है इंडेफिनिट है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कांस्टेंट c, ठीक है। और ऊपर में π/2 है और 0 है तो ज्यों कहते हो। हाँ तो खाली बगुला हटाए हैं अभी दोस्तों। अब मान रखना है, देखिए साइन में x की जगह क्या देखें, π/2। अब माइनस देखा, अब एक बार दिखाएगा कितना, 0, साइन 0। अच्छा साइन π/2 का मतलब समझते हैं कि 90 डिग्री,
90 डिग्री का मान, साइन 90 का मान होता है 1, माइनस साइन 0 का मान 0, बराबर घटेगा तो 1। ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है? ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों सोल्व कर दिया दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि वो भी एग्जाम दे रहा है, उसको भी कुछ फ़ायदा हो जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।